ओके। नाउ इट विल। ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है सबको? इज इट इज अवेलेबल टू यू, ऑल ऑफ यू? ओके, तो लास्ट lecture we have just covered non-conventional machining processes. In that we have gone through electrical discharge machining, electrochemical machining, laser beam machining, electron beam machining. तो remaining है plasma arc, ultrasonic machining, water jet and all that stuff. तो आज से हम जो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग जो है वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो we go through the ones. और प्रीवियस लेक्चर का जो वीडियो है आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब, प्लीज गो थ्रू दैट सो वी कम टू नो किस तरीके से वो जो प्लाज्मा जो है वो वर्कआउट होता है। सॉरी। हाँ, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बीम एंड ऑल दैट स्टफ, लेजर बीम वाज बीन आल्सो seen in last lecture। तो वहाँ पे जो था रिफ्लेक्टर mirror responsible to create laser beams and that was getting concentrated via lens over the workpiece and the workpiece was being getting structured as per that। ओके, ऑपरेशन करना चीजें थे वो हम वहां पे देख रहे थे। तो नेक्स्ट वन इज अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज नथिंग बट व्हाट द it is having a tool cone in which tool is being held here and it is getting inserted in the workpiece. Okay, and abrasive slurry is being washed out with the help of this layer. The tool is pumping all that stuff, and due to that, workpiece is getting the shape of the tool which is being imposed or forced over the workpiece. This is the simple process of ultrasonic machining that we have to go with. तो अल्ट्रासोनिक मशीन की जो 2D डायग्राम है, we can learn with help of this diagram. So force is being applied with help of that cone. The tool is being held at the bottom of that cone and the workpiece is getting inserted. तो workpiece में वो tool press हो जाता है with help of that axial force in the vertical direction. So the material is getting removed from the tool workpiece, और वो जो मटेरियल जो रिमूव होता है एब्रेसिव पार्टिकल, इट इज बीइंग गेटिंग विद हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग पंप रहता है या कूलेंट रहता है, एक से जो है वहां से रिमूव हो जाता है। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोन और हॉर्न टाइप in between 90 to 25 hertz and amplitude is in between 10 to 50 mm वहां पे वर्कआउट वो होता है। तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज जो है ध्यान में रखना है। तो ये जो यूएसएम है इसको शॉर्ट फॉर्म में यूएसएम बोलते हैं। तो इसका जो कंपोजिशन है, दैट कंपोजिशन कंसिस्ट ऑफ पावर सप्लाई इज इंपॉर्टेंट, देन इट इज गेटिंग वाया ट्रांसड्यूसर, टूल होल्डर है, टूल से एब्रेसिव है और उसके हिसाब से जो है वहां पे जो चीजें है वहां बनती है। तो ऑटोमेटिकली जो है हमें वहां पे ध्यान देना है और उसके हिसाब से ही यूएसएम सिस्टम को वर्कआउट करना है। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का जो सेटअप है, दैट सेटअप इज नथिंग बट व्हाट अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर रहेगा और फीड मैकेनिज्म रहेगा। फीड मैकेनिज्म विल बी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू हैव द टूल मूवमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन व्हिच विल कट द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस। और उसमें जो है ट्रांसड्यूसर को या हॉर्न रहेगा, कनेक्टिंग रहेगी और टूल रहेगा, और टूल का जो मूवमेंट रहेगा इस प्रकार ऊपर नीचे के डायरेक्शन वो वर्क होगा। जैसे कि वो वर्कपीस पे फोर्स रहेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, उसकी तरह हिसाब से जो टूल का आउटर सरफेस रहेगा उसके हिसाब से वर्कपीस में जो है कैविटी या होल या ड्रिल होल जो है वर्कआउट वहां पे हो जाएगा।
और जो मटेरियल रिमूव हो रहा है विथ विथ हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग पंप के हिसाब से वो जो है मटेरियल वो फोर्सफुली आउट ऑफ हो जाएगा। ये और ये वर्कपीस जो है इट इज बीइंग सेक्यूर्ड ऑन टेबल एंड द फिक्सर इज बीइंग रिस्पांसिबल टू फॉर्म दैट वर्कपीस फर्मली। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस इट मस्ट नॉट मूव। तो इसके लिए जो है फिक्सचर का यूज होता है और दिस इज द सिंपल अल्ट्रासोनिक that we will learn in. You, all of you, please reply in the chat box. Yes, no. Yes, no. Please reply in the chat box. Okay, we'll go through. तो ये अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हुआ, उसके जो पार्ट्स है उसके हिसाब से फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का वर्किंग जो है द अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर एंड ट्रांसड्यूसर इज ड्रिवन बाय अ सुटेबल सिग्नल जनरेटर followed by a power amplifier. मतलब ट्रांसड्यूसर इज being worked on the basis of a signal generator and that signal generator is being responsible to create that working of USM। तो उसमें जो है फॉलोइंग प्रिंसिपल के हिसाब से है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मैग्नेटोस्टैटिक इफेक्ट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है। ये तीनों इफेक्ट के हिसाब से जो है ट्रांसड्यूसर वर्कआउट करता है एंड दिस ट्रांसड्यूसर इज बीइंग रिस्पांसिबल टू क्रिएट दैट पल्स टू द कनेक्टिंग बॉडी वाया दैट टूल होल्डर। तो उसके हिसाब से तो टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं, ऑब्वियसली द टूल्स यूज इन द यूएसएम सॉफ्ट मेटल के होते हैं दैट इट इज बीइंग अप्लाइड टू द वर्क सरफेस एंड द स्लरी इज बीइंग अप्लाइड ईदर मैन्युअली और थ्रू हेल्प ऑफ पंप। अब स्लरी क्यों उस पर अप्लाई की जाती है, इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट लुब्रिकेशन, हीट जनरेशन ऑटोमेटिकली रहेगा और उसके हिसाब से इट शुड बी कूल डाउन, दैट्स व्हाई दैट स्लरी इज बीइंग impinged on the workpiece or the space between tool and the workpiece and tool is can be attached to the arbor either by brazing or hard soldering or screwing। जो टूल रहता है it is being attached to the arbor with the help of bracing, hard soldering और screwing के हिसाब से जो है वहां पे उसको अटैच किया जाता है। Sometimes hollow tools are used with facilitate feeding of slurry through with them। मतलब क्या है कि अलग अटैचमेंट वहां पे होनी नहीं चाहिए, इसलिए they are using hollow tools। So what it will be doing the two works। First work will be the removing of metal from the workpiece and second one will be the no need of extra feeding arrangement in order to impose the slurry on the workpiece। So इसमें जो है main advantage of this process is what the workpiece after being machined is normally free from the residual mechanical stresses and high degree of surface finish can be obtained। मतलब ये जो slurry impinge जो होता है वर्कपीस से, तो इसके कारण वहां पे हाई मैकेनिकल डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश एज वेल एज मैकेनिकल स्ट्रेसेस जो है वर्क रिमूव हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट सेंड किया जाता है विद हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर टू अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर। The function of transducer is convert electrical energy into mechanical vibrations. So the tool will be getting up and down type of motion. The vibrations which are being generated, they are in the ranges of 20 kilohertz to 30 kilohertz with amplitudes varying in between 15 to 50 microns। So transducer is made up of magnetostrictive material which is excited by falling high frequency electric current and this results in the generation of mechanical vibration। मतलब यहाँ पे जो cases जो होते हैं that we is with the help of mechanical vibration, the magnitude of that mechanical vibration frequency is in between 20 kilohertz to 30 kilohertz and the vibration magnitudes are 15 to 50 microns। These vibrations are transmitted to cutting tool via intermediate connecting parts such as transducer core या हॉर्न उसे हम बोलते हैं, कनेक्टिंग बॉडी एंड टूल होल्डर के हिसाब से होता है और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में वो वर्कआउट होता है। तो स्लरी ऑफ स्मॉल एब्रेसिव पार्टिकल्स इज पोज्ड टू force against the workpiece by means of vibrating tool and removing the workpiece material in form of extremely small chips। ये small chips जो है ये मेंटेन करता है कि जो वर्कपीस का जो फिनिश है that will be much better। दो so the grains used are here silicon carbide, aluminum oxide, boron carbide या डायमंड डस्ट भी यहाँ पे स्लरी के हिसाब से वहां पे वर्क होता है। एंड दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स के लिए होता है जैसे कि कार्बाइड्स, ग्लास, सिरामिक्स, सिलिकॉन्स, प्रीसियस स्टोन्स
टिटेनियम, टंगस्टन, टूल स्टील, डाई स्टील्स, फेराइट्स एंड क्वार्ट्ज जैसे मेटल्स को यहाँ पे वर्कआउट होता है। वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी जो यूज होती है टूल्स को यहाँ पे 20,000 ऑसिलेशन ऑफ सेकेंड यहाँ पे यूज होती है। और सच हाई frequency which is more than upper limit of audible frequency of human ear, which makes this process as a silent. So that is the basic important thing of ultrasonic machining. और ऑटोमेटिकली टूल वाइब्रेट होता है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, वहां पे जैसे डायग्राम में शो हुआ है। इंटरमीडिएट पार्ट्स आर forms together which are known as focusing unit, and cutting tool is fastened at to its end with help of that soldering base, that kind of thing. The shape of cutting tool is the same that is being used to create on the workpiece। और स्लरी जो फॉर्म होती है, सस्पेंशन ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स इन द कैरियर फ्लूइड इज फेड टू द मशीन एरिया बाय मींस ऑफ सर्कुलेटिंग पंप। और इसके हिसाब से यहाँ पे अल्ट्रासोनिक मशीन जो है ये यूज करी जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, no, please type in the chat. Okay, we'll move further now. We'll move further. तो प्रोसेस पैरामीटर्स जो है यहाँ पे मेंशन हुए हैं, बट व्हाट वी नीड इज कि वहां पे डिटेलिंग क्या है, डायग्राम क्या है, और उसके हिसाब से पैरामीटर्स क्या क्या वर्कआउट होते हैं। ये प्रोसेस पैरामीटर ऑलरेडी वी हैव सीन देयर, इट इज बीइंग स्कीमेटिकली रिप्रेजेंटेड हियर। और एब्रेसिव साइज भी मेंशन है, और एब्रेसिव मटेरियल जो है जिससे कि हमने वहां पे मेंशन करा था, दैट हैज बीन मेंशन वंस अगेन हियर। तो ये एमआरआर रेट जो है उसके हिसाब से होता है। तो एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रा यूएसएम क्या है? तो एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल मेटल्स कैन बी इजीली मशीन, हाईली एक्यूरेट प्रोफाइल्स एंड गुड सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन, machine of workpiece with free stresses, material removal cost is low, practically no heat generation is there due to slurries impinging on the workpiece, work material is remain unchanged, and the operation is noiseless because that human ear की जो frequency उसके भी नीचे जो है वर्कआउट होता है। और दिस ऑल द इक्विपमेंट आर बीइंग सेव हियर। डिसएडवांटेज भी है यहाँ पे यूएसएम प्रोसेस को, एमआरआर रेट जो है लो है, इनिशियली इक्विपमेंट कॉस्ट इज हायर, प्रोसेस डज नॉट सूट टू हेवी मेटल रिमूवल, कॉस्ट ऑफ टूलिंग इज सो मच हाई, डिफिकल्टीज टू एनकाउंटर्ड इन मशीनिंग, सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए डिफिकल्टी होता है, पावर कंजम्पशन क्वाइट हाई है वहां पे, हाई वियर रेट ऑफ टूल है, जैसे कि टूल का रेट ही ज्यादा है, तो इसके हिसाब से वहां पे it is having much more cost and maintain efficient cutting action, slurry may have to be replaced periodically, ये एक disadvantage है। और size of cavity of machine to be kept limited, तो वो भी यहाँ पे आपको ध्यान में देना है in case of USM process। और application जो है, it is being used for brittle metallic alloys, semiconductors, glasses, ceramics, carbides उसमें यूज होता है। यूज फॉर मशीनिंग राउंड, स्क्वायर, इरेगुलर शेप होल्स एंड सरफेस इंप्रेशंस, मशीनिंग, वायर ड्राइंग और पंचिंग जैसे जो एप्लीकेशंस है, फॉर दैट एप्लीकेशन दैट यूएसएम इज बीइंग यूज। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। और इन बिटवीन वहां पे जो गेट और आईईएस के जो एग्जाम क्वेश्चन है वहां पे मेंशन हुए हैं, you can go through that. Next is plasma. So what is plasma? When gases are heated to a temperature above 5500 degrees Celsius, they are ionized and exist in the form of mixture of free electrons, positively charged ions and neutral atoms. Such mixture is called as a plasma. तो हमें जो नेक्स्ट जो देखना है, तो उसके पहले हमें प्लाज्मा मालूम होना चाहिए। तो when gases are being heated above 5500 degrees Celsius, the existence is in free electron terms and neutral atoms. Such mixture is called as plasma. So the temperature क्या रहता है? Central part of plasma is in between 11,000 to 28,000 degrees Celsius, where gas is completely ionized. That is the pure combination of the plasma. और next जो है, that is plasma arc machine। तो जैसे कि हमें मालूम है गैस का टेम्परेचर यदि 5500 के ऊपर रहेगा और कोर का जो टेम्परेचर रहेगा, इट विल बी इन द रेंजेस ऑफ 11,000 to 28,000 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में क्या रहेगा? फर्स्ट वन विल बी द इलेक्ट्रोड, नेक्स्ट
will be the chamber which will be well insulated. चेम्बर को इंसुलेशन रहेगा, गैस और गैस का जो मिक्सचर है इनपुट रहेगा, आर्क क्रिएट होगा एट द एंड, और उसको जो इलेक्ट्रोड को डीसी पावर सप्लाई वर्कआउट करेगा, और जो आर्क क्रिएट होगा इट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड वाया नोजल ऑन द वर्कपीस. So one will be anode and other will be cathode, and high temperature ion gas की stream जो है it will be striking on the workpiece, so there will be creation of that uh, cavity on the workpiece. मतलब वर्कपीस पर जो है वर्कआउट वहां पे हो जाएगा, और डिजाइन जो हमें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से वहां पे क्रिएट हो जाएगा. दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लाज्मा मशीनिंग. सो इन एग्जामिनेशन इफ दे आर आस्किंग व्हाट इज द रियल कॉम्बिनेशन प्लाज्मा मशीनिंग, तो वहां पे आपको टेम्परेचर ध्यान में रखना है, गैस का मिक्सचर वहां पे ध्यान में रखना है, और सेंटर के हिसाब से वो स्ट्राइक आउट होता है उस वर्कपीस पे, ये आपको वहां पे सिंपल जो है ध्यान में रखना है दोस्तों. तो प्लाज्मा कटिंग टॉर्च कैरीज टंगस्टन इलेक्ट्रोड रहता है सेंटर में, विच इज फिटेड इन अ स्मॉल चेंबर. इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट रहता है, और देयरफॉर इट एक्ट्स एज कैथोड. पॉजिटिव टर्मिनल जो है इट इज कनेक्टेड टू द बॉटम ऑफ चेंबर. नोजल एक्ट्स एज एनोड, एंड वन साइड ऑफ द टॉर्च इज प्रोवाइड पैसेज ऑफ supply of gas and gas mixture to the chamber. There is an provision of water circulation around the torch. मतलब जहाँ पे जो ये स्ट्राइक हो रहा है तो वहां पे वो सर्कुलेशन ऑफ वाटर वहां पे होता है, और नोजल बोथ को भी वहां पे वर्कआउट करता है. तो प्लाज्मा मशीनिंग और प्लाज्मा कटिंग हाई वेलोसिटी जेट फिनोमेना है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर आयनाइज गैस आर बीइंग डायरेक्टेड ऑन द वर्कपीस बाय मींस ऑफ टॉर्च. टॉर्च मतलब ये नोजल है जिसके तरह से वो वहां पे वो कॉन्सेंट्रेट होता है. जेट melts the metal and workpiece displaces. क्या रहता है, जेट क्या करता है, उसको डिस्प्लेस करता है मेटल को और वर्कपीस को. तो displaces the molten metal away the its path, and the heating of workpiece material is not due to any chemical reaction but the account of continuous attack of electrons which transfer the heat energy of high temperature ionized gas to the workpiece material, and due to that material is getting removed from there. तो वहां से क्या वो हो जाता है. दिस प्रोसेस कैन बी therefore safe use for machining of any metal and including those can be subjected to chemical reaction. वहां पे वर्कआउट होता है. तो इसमें strong arc is stuck between the electrode and the nozzle, that is cathode and anode. The gas molecules collide with high velocity electrons at the arc, and the formers get ionized. Very large amount of heat energy is being involved, and it is being created around the workpiece. So the flow of gas is being controlled, the arc remains stable, and this high velocity stream hot ionized gas is called as the plasma, and it is directed to on the workpiece to the melt material and also blow it away. तो उसके लिए जो है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग वहां पे वर्कआउट होता है. तो गैस मिक्सचर जो है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में क्या रहता है, choice of gas for use of process depends on expected quality of finish to the cut surface and economic consideration. Any gas mixture which does not adversely affect electrode or workpiece materials can be safely used. The rate of flow of gas will be governed by application of requirement, and it can be said it will vary difficultly to as thickness of the workpiece. वहां पे जो है वहां पे वर्कपीस के लिए उसको आपको यूज करना इंपॉर्टेंट रहेगा. तो आप उसके हिसाब से जो है उसको यूज कर सकते हैं. तो ऑटोमेटिकली आप जब ये गैस का मिक्सचर या प्लाज्मा का जो स्ट्रीमिंग जो आप करते हो तो उसमें वहां आपको ध्यान आपको देना होगा. एडवांटेजेस है, फास्टर प्रोडक्शन रेट है, वेरी हार्ड और ब्रिटल मेटल कैन बी मशीन एंड स्मॉल कैविटीज कैन बी मशीन विद गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी, इसका एडवांटेज है. Difficulties है, initially high cost है, the process requires very safety precautions which further enhances the initial cost. Some of workpieces materials are very much prone to metallurgical changes on the excessive heating. This is fact imposes limitation to this process and uneconomical for bigger cavities to be machining. That are the disadvantages of machining. Applications है, cutting stainless steel and non-ferrous metals such as aluminum alloys, and particularly for profile cutting.
with visibility of its use underwater. It can be used for shipyards, other industries which uses it. It is nuclear power plants and chemical industries. And this technique is also successfully used for turning and milling of hard machine material. That are being the application of this. Next is water jet machining. The high velocity of water jet is being made to impinge on the workpiece, and this jet of possess the work material and perform the sort of slitting operation. Underwater, water under pressure form a hydraulic accumulator is being passed through the orifice of a nozzle to increase the velocity. The nozzle orifice size dia is usually varying between 0.08 mm to 0.5 mm, and the exit velocity of वाटर जेट इज अप टू 920 मीटर पर सेकेंड. मतलब वाटर जेट में जो है एक्सेसिव वेलोसिटी जो है वो अचीव होती है, इट इज इन बिटवीन 920 मीटर पर सेकेंड. तो ऑरिफाइस का जो डाया है वो 0.08 mm टू 0.5 mm के हिसाब से होता है, और ऑरिफाइस के थ्रू पास करने से वहां पे हाई वेलोसिटी वहां पे वर्कआउट होता है. तो वाटर जेट मशीनिंग का जो स्कीमेटिक डायग्राम है यहाँ पे, वाटर एट हाई प्रेशर इज बीइंग गेटिंग फ्लोड वाया कंट्रोल वेल्व. इसके हिसाब से वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है. यहाँ पे एट द एंड वहां पे नोजल है, और नोजल के बाद वहां पे ऑरिफाइस है. तो ऑरिफाइस का जो नोजल और ऑरिफाइस का यूज इसलिए है कि उसकी इंटेंसिटी वहां पे इंक्रीज होनी चाहिए, उसका वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, और वो कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए. उसके साथ ही एब्रेसिव है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, और एब्रेसिव जेट जो है वो स्ट्राइक आउट होता है डायरेक्टली वर्कपीस पे. और उसके हिसाब से via abrasive tube, that abrasive jet is striking on the workpiece and it is creating that notches or drills on the workpiece that is required over there. This is the simple water jet machine. Is it clear to you, all of you? Please reply in the chat box. ये clear है? Is it clear to you, all of you? Yes, no? Please reply in the chat box. Okay. तो नेक्स्ट में क्या है, वाटर जेट में एवरेज पार्टिकल्स आर टू हाई वेलोसिटी stream of water jet the high velocity stream of hydroabrasive jet is impinged on the work material. In this process nozzle carries the mixture of chamber, मतलब वो abrasive tube भी उसको कहा जाता है. Abrasive particles are thrown into the water jet coming out of the nozzle, and the mixture of two, मतलब water और abrasive का combination जो है वो से आउट होता है, और हाई वेलोसिटी वाटर एब्रेसिव जेट रहता है वो, which is being directed to the workpiece. The material is being removed due to combined effect of abrasion and impact, and with use of proper abrasive and adequate water pressure material can be removed from the metal. इसके हिसाब से वहां पे वाटर जेट मशीनिंग वर्कआउट होता है. It is written that slit is produced in the workpiece 0.025 mm के हिसाब से लार्जर देन डायमीटर ऑफ जेट वहां पे होता है. वाटर प्रेशर जो एक्ट होता है इट इज बीइंग वेरिड फ्रॉम 2100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 3500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. कॉमन एब्रेसिव मटेरियल जो यूज होता है दैट इज सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या गार्नेट, या ग्रिड साइज जिनकी रहती है 60, 80, 100, 120 के हिसाब से. मिक्सिंग चेंबर या एब्रेसिव ट्यूब इज यूजुअली मेड ऑफ एक्सट्रीमली हार्ड एंड मटेरियल लाइक कार्बाइड के हिसाब से वहां पे वर्कआउट होती है. और गैप जो मेंटेन रहता है वर्क पीस और ट्यूब में दैट इज 0.5 के हिसाब से वहां पे वर्कआउट वाटर मशीन में होता है. तो इसके एडवांटेजेस है, इट हैज नो सेकेंडरी फिनिश रिक्वायर्ड, लो कटिंग फोर्सेस रिक्वायर्ड, लिमिटेड कटिंग रिक्वायरमेंट, लिटिल या नो कटिंग बर है वहां पे, वेरी गुड सरफेस फिनिश है 125 टू 250 माइक्रोन्स के हिसाब से. नो हीट अफेक्टेड जोन है वहां पे, एलिमिनेट्स थर्मल डिस्टॉर्शन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस. मल्टीप्लेट कटिंग वहां पे हो सकती है. डिसएडवांटेज है कैनॉट फ्लैट bottom, cannot cut materials with degrades moisture, surface finish degrades with higher cut, and high capital cost is being required for this water jet uh, machining. Cleaning and descaling operation, and it is being used for paper boards, woods, plastics, asbestos and rubber for etc. सेटअप्स के लिए जो है ये वर्कआउट होता है, तो ऑटोमेटिकली वाटर जेट मशीनिंग है. नेक्स्ट इज एब्रेसिव जेट मशीनिंग में जो है ऑटोमेटिकली उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है. दिस इज द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टिंग स्टीम
fine abrasive grains mixture compress air and some other gases at high temperature through the nozzle on the surface of workpiece to be machined. These particles impinge on the workpiece at high speed, and the erosion caused by the impact of enable to remove the metal. The abrasive and fade into the mixing particles are contained in a suitable holding device like hopper or fade into the mixing chamber. Regulator is incorporated in the line to the control flow of abrasive and along with water jet. Compressed air and high pressure gas is applied to the mixing chamber with help of a pipeline. दिस इज व्हाट एब्रेसिव जेट मशीनिंग है, जहां पे एक हॉपर रहेगा और एक प्रेशर गेज के हिसाब से प्रेशर लाइन रहेगी और ऑटोमेटिकली गैस का सप्लाई भी वहां पे किया जाएगा। तो ये सब जो है ये चेंबर में रहेगा और इसका जो है फ्लो जो है विद हेल्प ऑफ प्रेशर गेज के हिसाब से वो कंसंट्रेट रहेगा थ्रू द नोजल। और नोजल के एट द एंड वहां पे एब्रेसिव जेट वहां पे वो क्रिएट होगी और वो स्ट्राइक आउट होगी वर्कपीस पे, और वर्कपीस है वो मटेरियल जो है रिमूव वहां पे कर देगा। इसके हिसाब से जो है एब्रेसिव जेट मशीनिंग वर्कआउट होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज लाइन इन द चैट बॉक्स यस नो। एब्रेसिव मशीनिंग, please reply in the chat box yes no। ओके, तो एब्रेसिव जेट का जो है पाइपलाइन कैरीज प्रेशर गेज एंड रेगुलेटर टू कंट्रोल गैस फ्लो एंड इट्स प्रेशर। द मिक्सचर चैम्बर कैरीज abrasive particles is vibrated and the amplitude of vibration controls the flow of abrasive particles. The mixture is in the gas stream travel further through hose and it is being finally passed through nozzle at the considerably at high speed. Impinges on the work surface causes removal of metal. This outgoing high speed stream mixture of gas and abrasive particle is called as abrasive jet hose को जो है वहां पे कहा जाता है। तो एडवांटेज है एजीएम के any material, conductive, non-conductive, ductile, brittle material can be machined, good dimensional accuracy, good surface finish है और बेस्ट कूलिंग एक्शन है और निग्लिजिबल फोर्स है यहाँ पे वो वर्कआउट होता है। डिसएडवांटेज जो है सुटेबल फॉर मशीनिंग ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स, मटेरियल रिमूवल रेट इज स्लो, मशीनिंग एक्यूरेसी इज रिलेटिवली पुअर, एब्रेसिव पाउडर इज बीइंग यूज्ड, प्रोसेस कैन नॉट बी रिक्लेम और रीयूज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रे कटिंग वहां पे always danger रहता है abrasive particles getting embedded to the so cleaning needs to be necessarily done after the operation in the AGM process. That is the simple thing in the AGM. तो ये किसके लिए यूज होता है? That is cutting and drilling of material metal foils, thin sections of ceramics and glass, intricate holes and electronic components के वहां पे होता है। Characters and glass automobile windows के लिए यूज होता है। cleaning and polishing of different surfaces के लिए जो है एजीएम यहाँ पे यूज होता है। तो इसके हिसाब से हमने आज के लेक्चर के माध्यम से जो है वो कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। इसके बाद में हम नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे कल से। तो मैं जो है लेक्चर का जो शेड्यूल रहेगी आई विल जस्ट पोस्ट देयर ऑन द ऑफिशियल ग्रुप। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? Yes, no. Okay, we'll stop here. Thank you.